स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। राता पानी की बात करते हैं। दिन भर यहां पर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी रहा, यानी सत्ता की बैठकों का दौर जारी रहा। निश्चित तौर पर इस बैठक की अगर हम बात करें तो कई मंत्री और विधायक यहां पर मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही विधायकों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हुआ और उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। ऐसे में ये बैठक कितनी अहम थी, वो भी उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी ने कोर ग्रुप की मीटिंग रातापानी में बुलाई। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग की खास बात तो ये भी रही, पीएम मोदी के दौरे के साथ सीनियर विधायक नेताओं को निगम में एडजस्ट करने पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री विधायकों के परफॉर्मेंस पर बातचीत हुई। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है मीटिंग मिशन 2023 पर केंद्रित रही। इसके अलावा आदिवासियों के लिए प्रदेश सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को लेकर चर्चाएं की गई। गौरतलब है पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी का प्रयास है पीएम के कार्यक्रम के जरिए हर गांव में धार्मिक माहौल रहे और खुद प्रदेश के मुखिया लगातार अपील कर रहे हैं अगर इस खास मौके पर जो लोग उज्जैन नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने आसपास स्थित मंदिरों में दीप प्रज्वलित करें। अब देखना होगा इस बैठक का कितना असर आने वाले वक्त में दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। तो बैठक के मायने क्या निकाले जाएं, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 3 मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका जौहरी साहब। संतोष परिहार जी जुड़े हैं कांग्रेस से, प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अभय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अभय जी, आपका भी स्वागत है। जौहरी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे यहाँ पर। उस वक्त पर ये बैठक होना रातापानी में, जब कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी उज्जैन पहुंचने वाले हैं। इस बैठक की जहां तक बात करें तो कई मंत्री और विधायक इस बैठक में पहुंचे। तमाम मुद्दों को, पहलुओं को लेकर, योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इसके मायने कितने निकाले जाएं? हम लोग एक कि जब से ये जो शिवराज 4.0 सरकार बनी है और तब से ही इलेक्शन मोड में ही चल रही है सरकार। मतलब लगातार वो तो नेता मंत्री भी उनके कह रहे हैं भाजपा के कि हम तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो इसलिए अपन भी कह रहे हैं, तो वो कोई गलत समझने वाली बात नहीं है। और यही अब 2023 कोई बहुत दूर नहीं रह गया है। अक्टूबर शुरू हो गया है, 1 महीना और 1 साल, बस इतना समय बचा है। और उसमें से भी आचार संहिता निकाल गया तो 1 ही साल बचा है। तो अब जो है बिल्कुल वो स्थिति है कि इसे 1 साल में जो कर लिया सो कर लिया। लेकिन अभी आपकी पूरी जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे कि अभी आपने देखा होगा कि दमोह जिले की जो पथरिया से विधायक है रमाबाई, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कल से, जिसमें उन्होंने कलेक्टर को ढोर कहा। पर ढोर कहने पे सब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि क्यों कहा। क्यों वो समझा रही है कि इतने लोगों को 15 साल से किसी को नहीं मिली, जो रही थे, किसी को 10 साल से नहीं मिली, किसी को 5 साल से उसकी राशि नहीं मिली। और कलेक्टर बार बार बस एक ही बात कर रहा था, मैं चेक करवाता हूँ। तो ये, और वो इसी बात पर भड़क गई वो गुस्से में आके। और देखिए, उनको कई लोग कह रहे हैं, कई नेता की अनपढ़ है, गंवार है, जो भी है, लेकिन उसने कितनी ग्राउंड रियलिटी की बात की है कि जिनको जब जिनके पैसे नहीं मिल रहे हैं जो इनको मिलने चाहिए, तो फिर हमारे मतलब मेरे जनप्रतिनिधि होने का क्या फायदा और तुम्हारे अधिकारी होने का क्या फायदा अपने चैम्बर में बैठ के। तो ये इस बात को, इस उदाहरण से आपको जो बताने का उद्देश्य ये था कि प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह से फंक्शन कर रही है जैसे वो लॉर्ड हो और हम सब उनके सर्वेंट हो। आप देखिए, एक आईएएस आईपीएस से मिलने में लोगों को 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि तो 3-3 दिन हो जा रहे हैं, अरे साहब खाने पे चले गए, अभी मीटिंग है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अभी वो है। तो अब आप बताइए कि
आप अगर चुनाव जीतने या हारने की नहीं होती है। बात ये है कि आप विश्वास मानिए, हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं। हम तो देखिए पत्रकारिता में टेबल वाली पत्रकारिता नहीं करते, ग्राउंड की पत्रकारिता करते हैं, वो भी ग्रामीण इलाकों की। तो आई कैन सी जनरल एंगर इन द पब्लिक। गुस्सा है लोगों में इस बात का। वो नेताओं में गुस्सा नहीं है, वो इस बात पे गुस्सा है कि एसडीएम साहब ही नहीं मिलते हैं, मतलब वो तहसीलदार ही नहीं मिलते हैं, और पटवारी, पुलिस का एक छोटा सा सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी, म्यूनिसिपल का जो अपने नगर पालिका नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वो ऐसी पूरी लिस्ट है जिनसे लोग परेशान हैं। और अगर भाजपा या कांग्रेस, जो भी मतलब अपन किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर आप कुछ भी तैयारी कर ले चुनाव की, अगर इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है एक बात और छोटी सी, जी बोलिए कि जब 2018 का रिजल्ट आया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि कांग्रेस क्यों आ गई। लेकिन उस समय भी जो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे जो रिसर्च करी थी पब्लिक में, उसमें भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, उसमें भी उस समय भी यही कारण मेन था कि जो बूथ लेवल कार्यकर्ता अपने आप को निराशा भरा था, और इसका ध्यान बीजेपी को शायद देना चाहिए। ठीक है सर, जरूर देना। जी जौहरी साहब, यानी कसावट की तैयारियां तो शुरू हो चुकी है, आपने जिस बात का जिक्र किया, और उसी को लेकर ये बैठक काफी अहम थी। और तैयारियां मिशन 2023 की क्या कहेंगे अभी जी, तैयारियां शुरू हैं, और कसावट की बात कही जौहरी साहब ने यहाँ पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व लगातार इस तरह से सक्रियता रखता है, और अपने यहाँ ही नहीं, हर प्रदेश में इनके प्रवास होते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों के। हमारे यहाँ माननीय आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष जी आज पधारे, सभी प्रभारीगण हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कसावट पर, और आगामी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है 11 तारीख को उज्जैन में महाकाल लोक के कॉरिडोर के लिए, उसके लिए सारी योजना सारी चर्चा उस पर हुई होगी। जी संतोष जी, तैयारियां बीजेपी तो शुरू कर चुकी है, हर पहलू पर काम लगातार जारी है, और बैठक जो हुई है निश्चित तौर पर इसको लेकर काफी अहम यह बैठक थी। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? और एक और सवाल यहां पर ये कि जो तैयारियां बीजेपी लगातार करती है, जैसे जौहरी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि सरकार लगातार कहती है, संगठन लगातार कहता है हम चुनावी मोड में रहते हैं और जनता का विश्वास हमारे साथ में है, तो कांग्रेस की तैयारियां किस तरह से देखी जाए? नहीं, कांग्रेस की तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है। जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ये तो जो है लूट की सरकार, चुराई हुई सरकार थी। ये तो आपस में जो है कई उसमें बटे हुए हैं। और जहाँ तक जो है अभी जौहरी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न वो बात उठाई कि जो ये अधिकारी इनकी सुनते नहीं है। अधिकारी इनकी इसलिए नहीं सुनते हैं कि ये जो है रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं। पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। जब अधिकारी पैसे देगा तो बात थोड़ी सुनेगा। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है कि इनका जो इंटरनल जो सर्वे जो है, अभी हमारी तो पूरी प्रदेश में तैयारी है, जो इंटरनल सर्वे है जिसके अंदर इनको मालूम है कि ये बुरी तरीके से हार रहे हैं। अब ये जनता को कैसे आने वाले समय में बरगलाएं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नए गणित में कैसे जो है लोग लुभावने जो वो करा रहे। भैया पुरानी तुम्हारी जो घोषणाएं हैं, पुराने जो आपने जनता से वादे किए थे, जिसके अंदर उसमें तो खरे उतर नहीं पाए आप। घोषणा करने से क्या होता है, काम भी तो होना चाहिए ना। काम करते नहीं है। बेरोजगारी, अरे ये इस मीटिंग में क्या बेरोजगारी की बात होगी, क्या जीएसटी की बात? ये भ्रष्टाचार में पूरे तरीके से मध्य प्रदेश जो डूबा हुआ है, पोषण आहार तक के बच्चों तक के उसमें घोटाला हो गया। रोडों के अंदर जो है रोड बनती है, रोड बनने के बाद 1 साल के अंदर उखड़ जाती है। कारम डेढ़ में पुल बहता है, ढह जाता है पुल। तो भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, और इसके अंदर हम जनता देख रही है। और चारों तरफ से जो है इसमें जब इनको लग रहा है कि बचाव के लिए क्या करें, तो इसलिए उसके जो है फिर से कैसे बरगला जाए जनता को, उसके लिए स्कीम बना रहे हैं। कभी पचमढ़ी बैठ जाते हैं, कभी रायता पानी बैठ जाते हैं, कभी दिल्ली। अरे भैया बैठने से क्या होगा, जनता के हित के काम तो करो आप। नहीं, लेकिन जौहरी साहब देखिए, यहाँ पर परियार जी ये कह रहे हैं कि जनता इनसे त्रस्त थी, पहले भी थी, अभी भी। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता
कि कसावट लाने, चाहे प्रशासनिक स्तर की बात कर लें या फिर आज जो रातापानी में मीटिंग चली है, यहाँ पर विधायकों की हम बात कर लें, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश हुआ, उस पर चर्चा की गई। आपको भी इस बात से बखूबी याद होगा कि सीएम शिवराज ने जो प्रभार वाले जिले थे जिन मंत्रियों के और जो विधानसभा क्षेत्र विधायकों के कुछ टारगेट दिए थे कि जनता परेशान ना हो। कसावट निश्चित तौर पर क्या लाने की कवायद जो चल रही है वहां तक सरकार कहां तक कामयाब होगी, क्योंकि मंत्री और विधायक जो हैं उनका जिम्मा होता है कि वो जनता के बीच पहुंचे, और रिपोर्ट कार्ड इसीलिए यहां पर पेश किया गया क्योंकि एक टारगेट दिया गया था। जी देखिए, आपने देखा होगा कि एक बार भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और उसमें सांसदों की रिपोर्ट कार्ड की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बैठक शुरू हुई वो पीछे जाके बैठे। ठीक है। और जब ये सब घबरा गए सारे लोग, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मैं भी सांसद हूँ, मेरी भी रिपोर्ट लो। लेकिन ये स्थिति जो है बहुत सारे विधायकों में नहीं है। जो बहुत सारे विधायकों को क्या लगता है कि हम कोई स्कूल के बच्चे थोड़ी है जो रिपोर्ट कार्ड अपनी देंगे या जो भी। अब ऐसे में क्या होता है, प्रॉब्लम जो आ रही है कि जो संगठन और सत्ता के बीच का जो समन्वय है उसके लिए ये रिपोर्ट कार्ड वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संगठन जो बताएगा सत्ता तो कुछ भी कहेगी, लेकिन संगठन जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि ये जो रातापानी की जो बैठक है इसमें किसी पे खास ध्यान दिया जा रहा है कि संगठन गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि संगठन गड़बड़ हो जाए तो चुनाव कौन लड़ेगा भाई। आपका जो बूथ लेवल पे और तहसील ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और जिला लेवल पे जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है, और ये किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है। तो ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है। और ऐसा लगता है कि उसी को जो है इन्होंने उद्देश्य रखा होगा कि उनको कैसे भी करके कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आए सरकार पे, ज्यादा से ज्यादा उनको भरोसा जीते, और उनका भरोसा जीतेंगे तो ही हार या जीत सब उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका जो छोटा कार्यकर्ता है वो आपसे सेटिस्फाइड रहे। जी अभय जी, सत्ता और संगठन में समन्वय हमेशा से रहता है। जहां तक हम सरकार की बात करें, बीजेपी की बात कर ले, पार्टी की बात कर लें, तो क्या अभी कुछ कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर? समन्वय की मैं बात कर रहा हूँ सत्ता और संगठन के बीच, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि हमारे जो पार्टी है संगठन चुनाव लड़ता है। क्या ऐसी कोई कमी सर? कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, जैसे माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री तक अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। बिल्कुल। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन संचालन की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ लगातार बैठकें होती हैं, सभी तरह की समीक्षा की जाती है। इनके यहाँ तो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि प्रस्तावक भेज दिए जाए और जो है फिर प्रस्तावकों को वापस किया जाए, बताया न जाए, सुबह फोन करेंगे हम नहीं फोन कर रहे। इस तरह की हमारे यहाँ नहीं होती। फिर ट्वीट किया जाएगी, ट्वीट करके अपनी पीड़ा को दर्शाया जाए कि चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के साहा। आप दिग्विजय सिंह जी ये ट्वीट कर रहे हैं तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो लगातार संवाद का दौर चलता है, सभी चीजें सामंजस्य बनती है, सभी चर्चा में आती है, उसके बाद निर्णय होते हैं। ये कांग्रेस का बड़ा निर्णय आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देख लिया कि इससे किस तरह से जो है दिग्विजय सिंह जी को बैकफुट पे आना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी और ये लगातार कांग्रेस के मित्र हमारे वो रटी रटाई बातें बार बार करते हैं। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है, चाहे कार्यक्रम डैम हो, चाहे जो और विषय हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के लिए संवेदनशील है। हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर माननीय मंत्रीगण जो हमारे हैं, विधायकगण, सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच से हटकर ना जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 6 बजे पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए इसकी कामों की समीक्षा समय समय पर पार्टी करती है। संतोष जी देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर अभय जी ने की है। एक तो रटा रटा जवाब रहता है कांग्रेस के पास में, जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर अब जनता के लिए काम नहीं होता है, प्रशासनिक तंत्र जो है वो काफी कमजोर है। दूसरा ये कि अगर आप हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि सत्ता संगठन के तालमेल की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी में ऐसा दिखाई नहीं देता। आप जो बातें कर रहे हैं ये आपको भी दिख रहा है। जहाँ तक जो है हमारे मित्र अभी कह रहे थे, कांग्रेस में तो लोकतंत्र है, जिसको चुनाव लड़ना हो लड़े। अब जहाँ तक जो है दिग्विजय सिंह जी ने लड़ने का वो करा था, उनसे सीनियर खड़गे जी आ गए। भारतीय जनता पार्टी में दम है क्या कि चुनाव करा ले?
एक पर्ची आती है नागपुर से, वो सीधा अध्यक्ष बन जाता है। अभी जो है समन्वय की बात हो रही ना, साल के लिए बढ़ गया। संतोष जी, समन्वय की बात हो रही है, ये समन्वय वाली बात नहीं है। देखिए, जब चुनाव है, लोकतंत्र में जो है पार्टी चुनाव करा रही है, तो ये बड़े हिम्मत की बात है। और जहाँ तक जो है चुनाव हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, पहले भी जो है सोनिया गांधी के खिलाफ राजेश पायलट लड़े थे। देखिए, ये सब चीजें, ये सब कहने की बातें हैं। जहाँ तक जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो बातें हैं, मध्य प्रदेश में जनता जो है पूरी तरीके से देख रही है। इसमें भी रटी रटाई बातें, क्या भ्रष्टाचार होगा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्या? लेकिन संतोष जी, आप नहीं मानते के अंदर उसकी बात नहीं करेंगे क्या? संतोष जी, आप नहीं मानते कि एक ऐसा मुखिया प्रदेश का जो सुबह 7 बजे 6 बजे एक्टिव हो जाता है और वो विभागवार लगातार समीक्षा करता है, कलेक्टरों से बातचीत करता है और लगातार काम करते रहता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। अगर 17 साल राज करने के बाद फिर भी अगर मुखिया को सुबह 6 बजे उठ के काम करना पड़े, तो ये जनता यहाँ पर तो काम इवेंट कर रहा है, काम थोड़ी कर रहा हो। क्या काम कर रहा है? पूरे लूट सर, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बताइए ना, काम ही तो है ना सर। ये 17 साल से मुख्यमंत्री हैं पूरे मध्य प्रदेश। 17 साल बहुत बड़ा वक्त होता है ना सर, दिग्विजय के बड़ा वक्त होने के बाद भी, सुनिए आप, बड़ा वक्त होने के बाद भी मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट का अंबार लगा हुआ है, कलेक्टर और एसपी पूरे रिचार्ज और टॉप अप पे चल रहे हैं। ऐसी नौबत आ रही कि 6 बजे से फिर भी रिजल्ट क्या आ रहा है? ढाके 3 पास। मध्य प्रदेश का युवा अपने आप को बेरोजगार ठगा हुआ समझ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापारी अपने मंडी देश में बेरोजगार बंद कर रहे हैं। आप ये बताइए, विपक्ष में अगर जनता की हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात रटी रटाई क्या? सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो है सबसे जो है स्थिति मध्य प्रदेश की खराब है। तो भैया, ये जो आंकड़े आते हैं, बस वही कहानी है ना संतोष जी। सड़क पर कम दिखाई देते हैं आप, सड़क पर कम दिखाई देते हैं सर। क्या कह रहे हैं आप? सड़क पर आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप विपक्ष में अगर हम सड़क पे दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिख रहा, तो हम विरोध, सरकार का विरोध कीजिए आप। बिल्कुल सर, कर रहे हैं विरोध, ताकत से विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में विरोध करा है और विधानसभा में चर्चा तक नहीं कराई। और कारमडेंग भी गए थे माननीय कमलनाथ जी। ये जो बातें जो है ना, ये इवेंट की सरकार, लूट की सरकार, मात्र 1 साल बचे हुए हैं, जनता अपना फैसला बताएगी। ये तो किसी भी तरीके से यहाँ पचमढ़ी चिंतन शिविर कर ले, आपके जो है रायता पानी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जनता मूर्ख नहीं बनने वाली, जनता को वोट बना दिया। और जहाँ तक पूरे प्रदेश के अंदर हर चीज जीएसटी से लेके ये रटा रटा है, भाषण नहीं है, ये पूरे प्रदेश में दिख रहा है, दर्द है। और दर्द के अंदर आने वाले समय में जनता बताएगी। ये जो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेना, ये उधर करना, जनता ने हमें जनादेश दिया था माननीय कमलनाथ जी को। ये तो क्या है, 17 साल से जो कमाया हुआ वो था, उसके अंदर लूट की सरकार बना ली। अब जनता देख रही है, तो जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। हमारी बात उसकी नहीं है। ये आप भी तो फेस कर रहा होगा ना, गैस सिलेंडर कितने का आ रहा है, पेट्रोल की डीजल की क्या हालत है। क्या जनता देख नहीं रही? कि जनता सब देख रही है। अब तो नई योजना, नए लोगों के उसके अंदर उस पर चर्चा करना चाहिए। बेरोजगारी के अंदर बेरोजगारी में बिगड़ता जा रहा है। आप ये बताइए, 30 लाख लोग बेरोजगार रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में। शर्म की बात है कि नहीं है? बंद हो रही है मंडी द्वीप में, आपके जो है गोविंदपुरा जैसी जगह में पूरे एनपीए अकाउंट हो रहे हैं, बिजनेस हो नहीं रहा, व्यापार हो नहीं रहा है। चारों तरफ जो है वो जनता देख ही रही है ना, व्यापारी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। अब ये बोलते थे रटा रटा है भाषण है, तो भैया आपके जो है इवेंट चल रहा है पूरा प्रदेश के अंदर। पतला योजना में 50 करोड़, तो उसमें विज्ञापन में 100 करोड़। तो ऐसे तो लूट कर रहा है, लूट की सरकार है, इवेंट की सरकार है, और जनता देख रही है इसके अंदर। जौहरी साहब, 2 सवाल यहाँ पर पूछूंगा, जो कि यहाँ पर संतोष जी से मैंने पूछा। एक तो ये कि जब शिवराज कसावट के लिए लगातार, क्योंकि अभी कुछ हफ्तों की बात करूं, लगातार सुबह उठकर सीएम शिवराज विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, वो भी सुबह 7 बजे, और लगातार काम कर रहे हैं। परियार जी कह रहे हैं कि नौबत क्यों आ चुकी है ऐसी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वो ज़्यादा वक्त दे रहे हैं जनता की सेवा में, तो निश्चित तौर पर उनके जो विधायक हैं, जो सदस्य मंत्रिमंडल में, उनको लेकर भी समीक्षा, विभागवार रिपोर्ट कार्ड, उस पर चर्चा की गई। दूसरा सवाल ये भी है यहाँ पर सर कि कांग्रेस कहती है कि हम विपक्ष में हमारा काम है मुद्दे उठाना, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर कब कब दिखाई दी, आपसे जानना चाहूंगा मैं।
देखिए, आपका जो पहला सवाल है, हार्ड वर्किंग तो करते हैं वो, लेकिन आपने देखा वो जितने बड़े बड़े मैनेजमेंट ट्रेनी हैं वो बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्किंग। ठीक है। ये आपने 12 घंटे, अभी अब नया एक सिस्टम, पहले 5 डेज वीक हुआ, अब नया सिस्टम चल रहा है 4 डेज वीक होना चाहिए पूरी दुनिया में, कि 4 दिन ही काम होना चाहिए, 3 दिन रेस्ट करेगा। तो और उसका जो रिसर्च आ रही है, उसकी जो रिसर्च में कि वो आउटपुट बढ़ रहा है। तो बात शिवराज जी की बुराई की नहीं है या कोई उनकी आलोचना की नहीं है। ठीक है। वो तो जैसे एक भी आदमी गलत मिले उसको सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलता है। अभी इन्होंने झाबुआ एसपी को सस्पेंड किया है, आप देखना पता भी नहीं चलेगा कि किसी नए जिले में उसको एसपी बना देंगे वो। और वो मतलब वो नहीं बनाएंगे, सिस्टम है ये पूरा, ये सिस्टम ऐसा है कि उसको एसपी बना दिया जाए कहीं और, फिर वो कहीं और बच्चों को गालियां बकेगा जाके। वो जो कारण डैम वाले जो सस्पेंड हुए हैं वो किसी और डैम को तोड़ेंगे जाके। मुद्दा ये है कि शिवराज जी को स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी, एक आध दो ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे कि जिससे उनकी रूह कांप जाए अधिकारियों की कि अरे अगर ये मुख्यमंत्री का भाई आप योगी को क्यों मानते हैं लोग? योगी कोई बहुत लंबा नहीं खींचते किन चीज को की बहुत लंबा खींचने में विश्वास नहीं रखते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं और इतना तगड़ा एक्शन लेते हैं कि आपको ध्यान होगा कि एक डॉक्टर गोरखपुर में कितने साल जेल में रहा वो। तो ऐसी चीज कब शिवराज जी कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। आप एक आध उदाहरण पेश कर दें, आपने एसपी को सस्पेंड कर दिया, वो भी इसलिए किया क्योंकि वो वायरल हो गया उसका ऑडियो। अगर वो ऑडियो वायरल नहीं होता तो किसी की ताकत नहीं थी उसको सस्पेंड कराने की, ये मान के चलिए आप। एक बात। दूसरी बात, आपने दूसरा कांग्रेस विपक्ष की बात कर रहा हूँ, सड़कों की बात। हाँ जी। दूसरा सवाल, आपकी बात सही है और परियार साहब भी सही कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है हर चीज में। अगर विपक्ष नहीं होगा, मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार उतनी अच्छी नहीं चल पाएगी, ये बात सही है। एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोगों के हित में है, डेमोक्रेसी के हित में है कि विपक्ष लगातार आवाज उठाए और विपक्ष का डंडा लेके, कम से कम विपक्ष का डंडा से मतलब, सॉरी गलत शब्द निकल गया, विपक्ष का जो एक कर्तव्य होता है जो सरकार, सरकार अपनी आप सही लाइन पे चलती है। पर हाँ, ये बात परियार साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सब चीजें टीवी डिबेट में दिखते हैं, ट्वीट में दिख जाते हैं, लेकिन सड़क पे नहीं दिखते हैं। मेरा वही सवाल। हाँ, अब बस सड़क पे नहीं दिखते हैं। कांग्रेस सड़क पे जिस दिन आनी शुरू हो गई उस दिन कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी प्रदेश में, और जैसी आज से 15-20 साल पहले थी वैसी हो सकती है। पर पता नहीं क्या होता है कि वो जैसे अभी चुनरी यात्रा वगैरह निकल रही है, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने एक नई पॉलिसी की है कि हर जगह पे नवरात्रि में चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भीड़ हो रही है। लेकिन चुनरी यात्रा की भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है कभी भी, क्योंकि वो तो देखिए मतलब आप अदरवाइज मत देना प्रयास, कोई भी बीजेपी या कांग्रेस कोई भी करे तो एक कलश और एक साड़ी के चक्कर में भीड़ लगती है, वो एक डिफरेंट टाइप की भीड़ होती है, कुछ धार्मिक कारण से भीड़ होती है, पर वो कभी भी वोटों में कन्वर्ट नहीं होती है। वोटों में कन्वर्ट वही होगी, सिलेंडर आप कह रहे हैं ज्यादा हो गया तो उसके लिए वैसे ही वाला, जैसा ये अपनी ईरानी जी, स्मृति ईरानी जो जिस तरह का करती थी आंदोलन, क्या आंदोलन होता था आप देखिए, उस आंदोलन को देख के लोग हिल जाते थे। उसका एक गाना बनाया था उन्होंने, महंगाई डाइन खाए जाते, और बच्चे के मुंह पे रट गया था। तो वो आंदोलन, उस तरह के आंदोलन की विपक्ष को जरूरत है। एक छोटा सा जवाब, हाँ जौहरी साहब, छोटा सा जवाब चाहूंगा, समय की कमी है। क्या ये माना जाए कि अगर वाकई में आपने देखे यहाँ पर जिक्र किया कि बीजेपी जो है हमेशा जब केंद्र में नहीं थी सत्ता में, या मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो सड़कों पर नजर आई सरकार के विरोध में, लेकिन कांग्रेस में उस तरह के प्रदर्शन नहीं देखने को मिले, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत ही नहीं थी और अचानक से अगर कांग्रेस विपक्ष में हो गई? हाँ बोलिए। मुख्य कारण ही ये है कि भाजपा के पास लंबा अनुभव है, 50 साल का विपक्ष में रहने का, और इनके पास अनुभव है नहीं, तो इसलिए ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही अपन हम जाते हैं तो केस भी लगते हैं, प्रताड़ना भी होती है, तो उससे घबराते हैं लोग, और बीजेपी वाले उसमें अभ्यस्त हैं बिल्कुल। उन्होंने इतने साल कितने केस देखिए, चाहे गांधी हत्या से लेके जितनी भी चीजें हुई हैं, जो बीजेपी और बीजेपी के अनुसांगिक संगठन और जितने भी लोगों ने उठाया है, तो इसलिए उनको आदत है इस तरह की चीजें झेलने की, और विपक्ष में कैसे काम किया जाता है। चले, बहरहाल समय के कमी पर अभय सिंह जी, जौहरी साहब और संतोष जी, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो अपने आप में रातापानी की जो बैठक थी काफी महत्वपूर्ण रही है। बैठक में सार क्या निकला आने वाले वक्त में सभी के सामने होगा, लेकिन इस बैठक की जहां तक बात की जाए तो
मंत्री विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो था वो पेश किया गया। जो जिम्मेदारी सीएम शिवराज ने इन्हें सौंपी थी उस पर चर्चाएं की गई और पीएम मोदी 11 अक्टूबर को पहुंचने वाले हैं उज्जैन, तो ऐसे में इसको लेकर भी चर्चाएं यहां पर हुई हैं। क्या असर होगा इस बैठक का, देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।